ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। इब्तदा उस खुदाए लम यज़ल के नाम से जो कि तमाम जहानों का मालिक है, जिसने इंसान को अपना खलीफा बनाया और मुअत्तबर किया दोनों जहानों में। फर्स्ट ऑफ ऑल मियां रिवर शाहिद फ्रॉम कैरोल पक्का दैट आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ मैजिशियन। सबसे पहले तो उम्मीद के जुगरों से भरी रोशन आंखों को रात उम्मीद की बेम में जलते बुझती थी कि हमारे इन ताबनाक चेहरों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। और दुआओं के खुदाए लम यज़ल में ये वेबिनार आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्लस लाइफ टर्निंग वेबिनार बनाए। और तहदिल से मशकूर हूँ कि आप सबने अपने मसरूफ कार में से कीमती लम्हात को निकाला, जो कि आपकी इल्म की जुस्तजू और जिंदगी को अक्सर बदलने की तरफ को जाहिर करता है। बिकॉज अल्लाह सेड सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। डेयर सामीन इकराम, मैं आपकी नजर कुछ हिदायत करने जा रही हूँ जिनके पेश नजर आपने इस अहम मीटिंग को अटेंड करना है। अपने पास एक डायरी और पेन का इस्तेमाल कीजिए ताकि अहम नुकात को दर्ज कर सके और जब आते हैं आपकी समझ से बाहर हो जाकर दरियाफ्त कर सकें। मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर अपने सीनियर को सेंड कर दें। अपनी तमाम तवज्जो मीटिंग पर मरकूज रखिएगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज करने के बजाय किसी पुरसुकून कोशे का इंतखाब कीजिए जहां पर आप अपनी तवज्जो इस पर मरकूज रख सकें। वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना मुमकिन नहीं। चार्ल्स बक्सटन कहता है वक्त का मिलना बहुत दुश्वार है, अगर आपने कुछ करके दिखाना है तो आपको वक्त निकालना पड़ेगा। तो वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने मेंटोर, अपने लीडर, अपने गाइडर एंड ऑलवेज वी आर वेरी काइंड एंड जनरस पर्सन सर राना आतिफ को दावत देना चाहूंगी, जिन्हें मुदल्लल अंदाज़े बयां और मालूमात के खजाने से भरपूर पहन झील की साकी प्लेयरों को भी शौरीदगी पर आमादा कर देता है। इस शेर के साथ तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। काली सर तशरीफ लाइए और हमारे सामीन कराम के कुछ गोश गुजार कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। आई होप तमाम ब्रदर एंड सिस्टर सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और एक अच्छी लाइफ जो गुजार रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अरीबा, शायद आपने काफी अच्छे अंदाज से जो आज का सेशन का आगाज किया। तो सब पर्सन मुझे बताएं, मेरी वॉइस सब पर्सन को क्लियर आ रही है? गाड़ी चैट बॉक्स के अंदर जस्ट यस टाइप कर दें, जस्ट यस टाइप कर। सबको आवाज क्लियर है? क्योंकि आई थिंक मेरे पास नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा है। जी सर, ओके जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताते चलो, यहाँ पर आई थिंक काफी सारे पर्सन की जो लिमिट मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा कम है। इसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे लीडर हैं आई थिंक जिन्होंने अभी तक अपनी टीमों को जो है लिंक सेंड नहीं किया। ठीक है, तो मैं 1-2 मिनट वेट करूंगा। मैं कुछ जो अपनी यहाँ पर टीम मेंबर से जो मैं बात करूंगा, आप जल्दी से जो है उनको लिंक सेंड कर दें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप लोगों को पता है कि इंसानी जो जिस्म होता है उसको चलाने के लिए हमें रीढ़ की हड्डी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में कामयाब होने के लिए जो बैकबोन है वो बेसिकली कंपनी की 3 चीजें होती है, P1, P2, P3, जिसके ऊपर आज इंशाल्लाह हम जो प्रॉपर्ली जो है बात करेंगे। तो जल्दी से जो है अपनी टीमों को जो है आप लोग पर्सनल में ग्रुप के अंदर लिंक सेंड कर दें, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है इतने पर्सन नहीं है आई थिंक, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर हम चेक करते हैं तकरीबन 60-70% होते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे भी पर्सनल में काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर लिंक नहीं पहुंचा अभी तक, तो इनको जल्दी से जो है आप लोग लिंक सेंड कर दें। जी 47 हो गए। ओके जी, आई थिंक अब कुछ पर्सन ऐड हो रहे हैं। जी, तो आई थिंक 54% आ चुके हैं, तो हम अपने सेशन का जो है बाकायदा आगाज करते हैं। तो शुरू अल्लाह के नाम से करते हो जो कि नहायत ही मेहरबान और नहायत ही करीम है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, बल्कि इस कायनात को तख्लीक करने के बाद हम जैसे इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा भी दिया। तो सबसे पहले ब्रदर एंड सिस्टर, आप यहाँ पर तकरीबन काफी सारे पर्सन है इस हफ्ते के अंदर जो हमारे सिस्टम के अंदर जो ज्वाइन हुए हैं। इससे पहले जो है उन्होंने रिकॉर्डिंग लेक्चर तो ली थी बेसिकली इकोनॉमिक्स की, लेकिन जो उन्होंने लाइव जो ट्रेनिंग है वो अभी तक नहीं ली। तो इस वजह से हमने क्या किया कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारी कंपनी की जो बेसिकली प्रोफाइल है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि बेसिक चीजों की क्या जो है ज्यादा फायदा होता है, क्या इसका ज्यादा जो है बेनिफिट्स होता है। अब अक्सर लोग जो हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं क्या करते हैं, उनका इन्विटेशन बहुत ज्यादा मजबूत होता है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनकी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, लीड उनको बहुत अच्छे से आ रही होती है। लेकिन उसके बाद बेसिकली होता क्या है, देखने में यह है कि जब भी वो किसी का इंटरव्यू करवाते हैं या फॉलो अप लगा रहे होते हैं, तो अगला प्रोस्पेक्ट होता है आपसे ऐसा सवाल कर लेता है जिसका आंसर आपको नहीं आता। डिफरेंट किस्म के सवाल पूछ लेता है, प्रोफाइल से मुतालिक पूछ लेता है, प्लान से मुतालिक पूछ लेता है, प्रोडक्ट से मुतालिक पूछ लेता है, लेकिन आप प्रॉपर जो उसका आंसर नहीं करते। और उस वक्त क्या होता है कि काफी सारे पर्सन ये कह रहे होते हैं कि सर मैं जो है
अपने सीनियर से जो है मैं पता करके बताती हूँ, मुझे जो है इस सवाल का जो जवाब नहीं आ रहा। तो वो होता क्या है कि जिस पर्सन को आप प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं, जिसका आपके साथ 3 दिन 4 दिन या 1 महीना आपके साथ एक बॉन्ड बना है, एक अच्छा रिलेशन बना है, उसको पता चल जाता है कि मैं जिस बंदे के साथ जुड़ना चाह रहा हूँ, मेरा रिस्क जिस बंदे के साथ जुड़ना चाह रहा है, उसके पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो मुझे गाइड कर सके, मुझे प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करे। उसके माइंड में डिफरेंट किस्म के सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि यार मैं इसके लीडर के पास जाऊंगा क्यों? क्योंकि मेरे 1 साल के इस तजर्बे के अंदर मैंने नोट किया कि काफी दफा लोग क्या होते हैं कि हमारे टीम मेंबर से वो इंटरव्यू करवाते हैं, उसके साथ ज्वाइन होना चाह रहे होते हैं और पर्सनल में हमारे साथ मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमने उस पर्सन के साथ ज्वाइन नहीं होना, बल्कि हमने आपके साथ ज्वाइन होना है, क्योंकि उस पर्सन के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और सिर्फ इकोनेक्स, ठीक है, याद रखें कहीं पर भी चले जाए दुनिया, काम की स्टार्टिंग होती है वो बताऊंगा कि इकोनेक्स है क्या, इकोनेक्स के अंदर कौन कौन से पिलर्स हैं जिनके ऊपर जो पूरा हमारा होल सिस्टम जो है काम कर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक पर्सन है कि वकील बनता है, ठीक है, एक वकील बनता है, अगर वो एफए करता है, एफएससी करता है, तो 5 साल उसको जो है लॉयर बनने के लिए जो है टाइम लग जाता है, 5 साल का उसको टाइम चाहिए। लेकिन 5 साल के बाद हम ये नहीं कह सकते, 5 साल के अंदर क्या होता है, जस्ट उसके पास डिग्री आती है, लाखों रुपए लगाता है, लाखों रुपए लगाने के बाद क्या होता है, जस्ट उसको डिग्री आती है। डिग्री के बाद भी 3 से 4 साल क्या होता है, वो बेसिक चीजें जो है अदालत की जो है वो नोट करता रहता है, उसके ऊपर जो प्रॉपर जो एक स्ट्रेटेजीज बनाता है, मुकाले लिखता है, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा जो है समझे आप अनलिमिटेड मेहनत होती है उसके ऊपर, तब जाके वो एक अच्छा लॉयर बन पाता है। एक डॉक्टर को देखें, एफएससी के बाद 5 साल तो लग जाते हैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मिसाल के डॉक्टर को बनने के लिए 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस फील्ड के अंदर भी क्या होती है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि थोड़ा सा टाइम लेती है, 2 मंथ लेती है, 3 मंथ लेती है, 4 मंथ लेती हैं, वो आपकी बेसिकली नॉलेज के ऊपर जो वो चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, आप इस सिस्टम के अंदर आ गए हैं, आपको ग्रो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो आप लोगों को मिल गया। अब क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर 80% लर्निंग करनी है, 20% जो है आप लोगों ने प्रॉपर जो है काम करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखें, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इकोनेक्स। इकोनेक्स के अंदर रीढ़ की हड्डी क्या है। इकोनेक्स की बेसिकली 3 टाइप है, 3 किस्म की जो है इसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके ऊपर ये पूरा सिस्टम जो चल रहा होता है। और अगर आप लोगों को ये 3 चीजें नहीं आती, तो आप बहुत ही कम टाइम के अंदर क्या हो जाएंगे, इस सिस्टम से जो है फ्लॉप हो जाएंगे, आप निकल जाएंगे, आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। यहाँ पर नंबर 1 क्या होता है, P1 P2 P3, इसको बोलते हैं मतलब प्रोफाइल, ठीक है। अगर ये 3 स्टेप के ऊपर अगर आप काम नहीं कर रहे, तो आपकी जो कामयाबी की जो स्पीड है, आप कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन जो कामयाबी आपको 2 साल में चाहिए थी, वो आपको 4 साल में मिलेगी। जो कामयाबी आपने 4 साल में लेनी थी, वही कामयाबी आपको 8 साल में मिलेगी, क्योंकि आपको इस सिस्टम की बेसिक चीजों को नहीं पता। यहाँ पर सबसे पहले देखिए P1 में क्या आ जाता है, प्रोफाइल आ जाता है। और आप कहीं पर भी चले जाए, किसी भी सिस्टम के अंदर चले जाए, अगर आपको प्रोफाइल नहीं आती, तो आप आगे कभी भी सिस्टम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा, हम मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक करने के बाद अगर हम एफएससी करते हैं, वहां पर आप बायो रखते हैं, मैथमेटिक्स रखते हैं, फिजिक्स रखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, पहला चैप्टर हमें लाजमी पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, टीचर चाहे तो हमें आखिरी चैप्टर भी तो पढ़ा सकता है, लेकिन वो आखिरी नहीं पढ़ाता। उसको पता होता है कि अगर मैं शुरू वाली चीजें अगर मैंने नहीं पढ़ाई, तो क्या हो जाएगा, बच्चा कमजोर हो जाएगा, बच्चा जो फेल हो जाएगा, क्योंकि इसको विजन का ही नहीं पता, इसकी आइडिया का ही नहीं पता। तो इस वजह से क्या होता है, आज के हमारे पूरे सेशन के अंदर भी इंशाल्लाह बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो पूरा जो हमारी इमारत खड़ी है उन पिलर्स के ऊपर खड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज इकोनेक्स। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, उनको इकोनेक्स का मतलब कहीं नहीं पता होता। अगर कोई बंदा उनसे पूछ भी लेके, सर इकोनेक्स का मतलब क्या है, इकोनेक्स की एब्रीविएशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, हम क्या होते हैं कि वहां पर जो परेशान हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। फिर हम कहते हैं यार हमारे सीनियर तो हमें बताया नहीं। भाई सीनियर तो बता रहा था आप लोगों को, लेकिन उस वक्त आपका माइंड कहीं और पर था। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज इकोनेक्स। इकोनेक्स की फुल एब्रीविएशन क्या है। इकोनेक्स की 3 एब्रीविएशन है, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये बेसिकली इकोनेक्स की क्या है, फुल 3 फॉर्म है। अब बेसिकली होता क्या है कि काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि सर ये इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें इसका मतलब बताना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इकोनेक्स के नीचे अक्सर एक लफ्ज लिखा होता है, द मिशन इज परफेक्ट, इकोनेक्स द मिशन इज परफेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, उसका पूरा एक रोड मैप होता है, एक मैकेनिज्म होता है, जिसके ऊपर जो है वो प्रॉपर जो नाम है काम कर रहा होता है। अब सबसे पहले हमने इन 3 स्टेप के मतलब को देखना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपनी है, आने वाले जो हालात के मुताबिक जो लोगों को तैयार करती है, लोगों को अपग्रेड करती है। आने वाले दौर के अंदर 2024, 2025, 2026 के अंदर क्या होगा, टोटल जो है पूरी दुनिया के अंदर 60% जो है ई कॉमर्स जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर जितना भी काम है सारा का सारा ऑनलाइन हो जाएगा। ये कंपनी क्या कर रही है,
आने वाले दौर के मुताबिक अपने आप को अपडेट कर रही है, हालात के मुताबिक अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता चलूं, हमने कभी नहीं सुना होगा कि लाखों रुपए और करोड़ों रुपए के प्लॉट जो है, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ऑनलाइन लोग घर में बैठ के जो है मोबाइल फोन से जो है लाखों रुपए और करोड़ों रुपए के प्लॉट सेल करेंगे। कभी सुना था हमने? कभी नहीं सुना था। लेकिन इकोनॉमिक्स कंपनी क्या कर रही है, इस सिस्टम को लेके आ रही है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि आने वाला जो दौर है टोटल प्रॉपर्टी का है, या फॉर एग्जांपल फिजिकल बिजनेस समझ लें, वो सारा का सारा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन की सूरत में। इसी तरीके से इसकी एब्रिविएशन क्या है? इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एंड ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये कंपनी आने वाले दौर के मुताबिक अपने आप को अपडेट करती है और लोगों को जरूरत के मुताबिक उनको एक स्किल फ्राहम करने का जो है एक मौका प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये चीज मेन आ जाती है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि जितनी भी यहाँ पर मैंने स्लाइडें बनाई हुई है, बहुत मेहनत की है। आज यहाँ पर हमारे एक भाई बैठे हैं, उन्होंने अल्लाह पाक खुश रखे, वो सुबह से बैठे हैं इन स्लाइड को बनाने के लिए, और बड़े उन्होंने सिंपल वे के अंदर जो इन्होंने स्लाइड को जो क्रिएट किया है। अब सबसे पहले जी वालेकुम सलाम। ओके, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आप इस सिस्टम के अंदर आ गए हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हमें तीन चीजों के ऊपर आज का जो हमारा सेशन जो चलेगा, P1 के ऊपर, P2 के ऊपर, P3 के ऊपर। अब P1 क्या है? सबसे पहले मैं P1 को जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि P1 क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आ जाता है इकोनेक्स का विजन आ जाता है। ठीक है, इकोनेक्स का विजन क्या है? यहाँ पर एक मिनट, ये गैलेक्सी 2 इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, अच्छा राना की भाई, और कोई ऐसे पर्सन है तो मुझे नाम उनके सेंड करते रहे आप। जी आई थिंक 2 पर्सन जो है अननोन है, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ओके, ठीक हो गया। जी हैदर भाई, उन्होंने अपना नाम सही नहीं लिखा हुआ था, वो शक के नाम पे ऐड जो मीटिंग उन्होंने ज्वाइन की थी, जिसकी वजह से उनको हमें रिमूव करना पड़ा। जी ओके। अच्छा, यहाँ पर जो मैं चैट बॉक्स को बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, ये आप लोगों के जो हैंड है जो आप लोगों ने रेज किया, इसको मैं डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो 2 पर्सन बैठे हैं, अब्दुल जब्बार भाई हैं जो कि यासर भाई की टीम से हैं, और राना आकिब भाई। अगर मेरी वॉइस आप लोगों को ना आए तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना हैंड जो है रेज कर देना है, अब्दुल जब्बार भाई और राना आकिब भाई। ठीक है, बाकी राजिया सिस्टर आप अपना हैंड को डाउन कर लें। जी अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे P1 की। अब P1 के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? P1 के अंदर आ जाते हैं इकोनेक्स का विजन। ठीक है, इकोनेक्स का मिशन आ जाता है, इकोनेक्स की बेसिकली प्रोफाइल आ जाती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इकोनेक्स का विजन क्या है? इकोनेक्स का विजन जो है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पहले इसका जो विजन था वो ये था कि 10,000 से ज्यादा हमने लोगों को एक एंटरप्रेन्योर बनाना है, एक कामयाब बिजनेसमैन बनाना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक खिलाड़ी होता है जो किसी भी मैदान को शिकस्त दे सकता है। उसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि कल को अगर मिसाल के तौर पर इकोनेक्स में अगर उसको काम करने की जरूरत ना भी पड़े, उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है, इतने जादू होता है, इतनी उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, इतना वो एक अंदर से इल्म का चश्मा फूटा हुआ होता है उस बंदे के अंदर कि वो खुद जो है लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सके, एक अपनी कंपनी बना सकता है, वो अपनी एक वेबसाइट जो है फाउंड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है उस बंदे के अंदर। मतलब वो क्या होता है कि लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। और दुनिया के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी लोगों ने जो आज तक तरक्की की है वो सारे के सारे क्या इंटरप्रेन्योर है, इंडिपेंडेंट होकर जो है वो काम कर रहे हैं, और करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से जो है वो लोगों को एक रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये कंपनी का क्या है, बेसिकली एक मिशन है। सर इब्राहिम खिलजी साहब क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। हमारे जो सीनियर सैयद ज़िशान साहब है वो क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। सर बाबर साहब क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। इसी तरीके से कहीं पर भी चले जाए, जो बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योर का काम कर रहे होते हैं। वो किसी भी मसले को जो क्या करते हैं, चुटकियों के अंदर सोल्व कर देते हैं। वो अपने लीडर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लीडर सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, लीडर सपोर्ट नहीं कर रहा कोई बात नहीं, वो खुद मैदान में उतर जाता है। और यहीं पर खिलजी साहब ने बड़ी प्यारी बात की है एंटरप्रेन्योर के बारे में कि हम तो ऐसे मैदान के खिलाड़ी हैं जिसको तमाशाई कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और फिर वो बाजी को पलट देते हैं। ठीक है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक पहाड़ की तरह मजबूत होता है, डिमोटिवेट कभी नहीं होता, लोगों को गाइड करता है, खुद सीखता है, दूसरों को सिखाता है, खुद कामयाब होता है, लोगों को कामयाब कराता है। ये होता है एक सच्चे एंटरप्रेन्योर की निशानी। और कंपनी का बेसिकली क्या है, एक विजन है कि हमने इंशाल्लाह 2023-2024 तक जो है हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योर पैदा करना है। मैं आपको बताता चलो, एंटरप्रेन्योर एक इतना काबिल और इतना तमीज वाला, इतना इखलाकियात वाला इंसान होता है कि जिस सिटी के अंदर अगर एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपने पूरे इलाके को क्या कर सकता है, रोजगार के काबिल बना सकता है। अपने पूरे इलाके के अंदर क्या कर सकता है, वो बेरोजगारी का खात्मा कर सकता है। मतलब उसका विजनरी माइंड होता है, आइडियाज पे काम करता है, वो स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करता है, पूरी जिंदगी का उसके पास एक रोड मैप होता है। उसको पता होता है कि मैंने अगले 3 साल के अंदर क्या करना है, मैंने अगले 5 साल के अंदर क्या करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इलोन मस्क को, देखे बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है,
इसको उसका ख्वाब क्या है कि मैंने 2023 2040 के ऊपर क्या करना, 10 लाख लोगों को मैंने मरीज के ऊपर लेके जाना है, वहां पर मैंने खाना पीना, मैंने पौधे, हर चीज जो है मैं खुद क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। मतलब वो विजनरी माइंड होता है। और बेसिकली इकोनेक्स कंपनी का भी क्या है, एक विजन है कि हमने 1 लाख प्लस जो है लोगों को इंटरप्रेन्योर बनाना है। और इंशाल्लाह आज हमारी टीमों के अंदर काफी सारे लोग इंटरप्रेन्योर की तरफ ऐसा ऐसा निकल रहे हैं। और फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट इंटरप्रेन्योर इंशाल्लाह इकोनेक्स के अंदर होंगे, जो हर सिटी के अंदर हजारों के हिसाब से लोगों को एक रोजगार प्रोवाइड कर रहे होंगे। आगे जाके हम चलते हैं, ये क्या था, इकोनेक्स का बेसिकली एक विजन था। अब आ जाते हैं मिशन। मिशन क्या है कि लोगों को एक रोजगार प्रोवाइड करना, लोगों को एक रोजगार प्रोवाइड करना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन 1,50,000 से ज्यादा लोग मास्टर की डिग्री इकट्ठे करते हैं, मास्टर की डिग्री इकट्ठी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि 1.5 लाख लोगों में से बड़ी मुश्किल से 10,000 लोगों की जॉब लगती है, और किसी की तनख्वाह होती है 20,000 रुपए, किसी की होती है 25,000 रुपए, किसी की होती है 30,000 रुपए। इकोनेक्स का मिशन क्या है कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, लोगों को एक रोजगार प्रोवाइड करना, ताकि लोग कम टाइम के अंदर मोबाइल फोन के ऊपर एक बड़ा अंपायर खड़ा कर सकें, एक अच्छी इनकम को जो है जनरेट कर सकें। उसके बाद इसका विजन क्या है कि पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रमोट करवाना, इनको ब्रांड करवाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आज पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल भी कोई इतनी खास अहमियत नहीं रखती, बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, हम अब जो क्यू मोबाइल है, क्यू मोबाइल किसकी कंपनी है, एक पाकिस्तानी कंपनी है। इसके जो ओनर है वो कुछ जिशान है, आई थिंक जिशान है, उनका जो ताल्लुक है कराची से है। लेकिन हम क्यू मोबाइल को नहीं परचेज करते, क्यों, उसकी वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा हम वहां पर किसको परचेज करते हैं, ओप्पो को परचेज करते हैं, वीवो को परचेज करते हैं, आईफोन को परचेज करते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर ब्रदर एंड सिस्टर जो एक, ये कौन आ गया भाई, C5 बाई सोनी, ओके तू रिमूव हो भाई, तू साइड पे लग। जी ओके ठीक हो गया। अच्छा आई थिंक जो 2-3% ऐसे बैठे हैं जो हमारी टीमों में से नहीं है। चलो ब्रदर आप लोग भी ले नॉलेज, आज फिर टॉपिक हमारा अच्छा है, अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी दे। लगता यह है कि आपके सीनियर जो है आप लोगों को टीच एंड ट्रेन नहीं करते, गाइड नहीं करते, इसी तरीके से आप लोग हमारा लिंक चोरी करने आ जाते हैं। अपने सीनियर को कहो फिर इकोनेक्स को छोड़ दे वो, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे उनको आप लोगों का कमीशन खाने का हक भी नहीं है, फिर अगर वो आप लोगों को टीच एंड ट्रेन नहीं कर सकते, गाइड नहीं कर सकते, तो उनको कह दे कि इकोनेक्स को लेफ्ट कर दे, कोई भट्टे के ऊपर मजदूरी कर ले 700-800 रुपए, वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट है। हमारा लिंक डेली बेसिस के ऊपर चोरी हो जाता है कि आप लोगों के सीनियर के पल्ले कुछ नहीं है, निकम्मे हो चुके हैं, उनको बताओ लर्निंग किया करो। अगर मिसाल के तौर पे प्लाटिनियम रैंक तक पहुंच चुके हैं आप लोग, गोल्ड तक पहुंच चुके हैं, डेली हमारा लिंक आप लोग चोरी कर लेते हैं, तो फिर घर में बैठ जाओ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर कुछ 2-3% बैठे हैं, एंजॉय करें जी। अच्छा यहाँ पर हम कहां पर थे, हम बात कर रहे थे कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है कि पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट्स को ब्रांड करवाना, पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाना, ताकि दुनिया के अंदर एक नाम हो। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनी जो है इस वक्त काम कर रही है, जैसे टाइम्स को देखें, फॉरएवर को देखें, इन ग्लोबल हो गए, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, वहां पर होता क्या है कि अगर आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए की सेल दी है, 1 करोड़ रुपए की अगर आप लोगों ने सेल दी है, तो याद रखें 55 लाख रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट का उस मुल्क के अंदर जाता है जिस मुल्क की कंपनी को हम यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है टाइम्स, ठीक है, टाइम्स के अंदर अगर आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए की सेल दी है, 1 करोड़ रुपए की अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो याद रखें 55 लाख रुपए पाकिस्तान का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का उस मुल्क के अंदर जाता है जिस मुल्क की कंपनी चल रही होती है। ठीक है, तो इकोनेक्स का बेसिकली मिशन क्या है कि पाकिस्तान के लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के अंदर प्रमोट करवाना, ताकि पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लोग ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 7 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के बहुत ही प्यारी सिटी रावलपिंडी के अंदर कंपनी बनी, और बाकी लोकेशन जो इसकी रावलपिंडी के अंदर है। अगर कंपनी की नेचर की बात की जाए, कंपनी की जो नेचर है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम कर रही है। कोई आप लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ पर ये नहीं कि आप आ जाएं, पैसा लगा दें, काम भी नहीं करना पड़ेगा और आपको जो ऑटोमेटिकली इनकम आती रहेगी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप इस सिस्टम में आते हैं, पैसे देते हैं, बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाता है। मतलब प्रोडक्ट बेस का मतलब ये है कि वहां पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही होती है, ना कि वहां पर कोई ऐसा चैन बनाया जा रहा होता है, या वहां पर कोई MLM नहीं की जा रही होती कि तू भी आ जा, तू 3,000 लगा दे, फिर दूसरे का 3,000 लगा। नो, यहाँ पर आपको कमीशन किसके ऊपर मिलता है, प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है। और पूरी दुनिया के अंदर ये वाहिद इंडस्ट्री है, 133 साल हो गए डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को काम करते हुए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को काम करते हुए, आज तक ये कंपनी बंद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसे देते हैं, बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाता है। उसके बाद कंपनी का लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस किसे बोलते हैं? ज्यादातर लोगों को लीगल स्टेटस के बारे में नहीं पता होता, लीगल स्टेटस के बारे में उनका नॉलेज वीक होता है। जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों ने देखा होगा, हम क्लास में जाते हैं, हमें एक क्या होती है, हमें एक आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है, हमें एक अलामत मिलती है,
हमारी एक निशानदेही की जाती है। मिसाल के तौर पे, जी भाई इकरा सिस्टर आपका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। ये क्या है, एक आइडेंटिटी है ताकि पता चल सके कि यार वाकई ये बच्चा हमारे सिस्टम का है, हमारे स्कूल का है, हमारी यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, आप लोग जब मिसाल के तौर पे एफए करते हैं, एफएससी करते हैं, आपको एक रोल नंबर मिलता है ताकि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी आप उस रोल नंबर को लिखें, आप लोगों को रिजल्ट मिल सके। इसी तरीके से हमें एक शादी कार्ड दिया जाता है। शादी कार्ड के ऊपर क्या होता है, हमारा कंप्यूटर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है नंबर वहां पर लिखा होता है। उसका मकसद क्या है, ताकि पता चल सके कि कौन सा पर्सन पंजाब का है, कौन सा पर्सन सिंध का है, कौन सा पर्सन बलोचिस्तान का है। एक आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। सेम टू सेम ब्रदर एंड सिस्टर, आप इस फील्ड के अंदर, आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, जहां पर क्या होता है, आप लोगों को लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी को क्या होता है, एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे, क्या कंपनी फेक तरीके से काम तो नहीं कर रही? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने इसको परमिशन दी हुई है कि ये पाकिस्तान में रह के काम कर सके? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने इसको परमिशन दी है कि वो पाकिस्तान के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सके, अपना प्रोडक्ट सेल कर सके, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवा सके, और वहां से 5%, 10% जो इसका टैक्स बनेगा, क्या वो हुकूमत पाकिस्तान को पे कर रही है, नहीं कर रही? इसको हम क्या बोलते हैं, लीगल स्टेटस। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारी जो कंपनी है, अब कोई भी बंदा आपसे पूछता है कि जी भाई, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक भाई बैठे हैं यहाँ पर, आमिर भाई। अब कोई भी पर्सन आमिर भाई से पूछता है कि आमिर भाई, जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, इसका लीगल स्टेटस क्या है? क्या ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ रजिस्टर है या नहीं है? क्या आप लोगों का यहाँ पर फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है? तो अगला बंदा क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। आप उसको खुल के बताएं, उसको बताएं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस कंपनी के अंदर, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान के एफपीआर के साथ रजिस्टर है। एफपीआर से क्या बनता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसकी अब्रीविएशन लिखते जाएं। हमारी जो कंपनी एफपीआर के साथ रजिस्टर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके साथ रजिस्टर है। अगर वो पूछता है कि यार इसका एनटीएन नंबर क्या है, मुझे बताओ, मैंने गूगल पे जाना है, मैंने वहां पर जाके सर्च करना है, मैं देखना चाहता हूँ क्या गूगल इसको क्लेरिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा, नीट एंड क्लीन है या नहीं है, आप सिंपल बता सकते हैं। एनटीएन नंबर क्या है, 555747। हमारी कंपनी का जो एनटीएन नंबर है वो क्या है, 555747। जैसे शादी कार्ड का एक नंबर होता है, एक पहचान होती है, हमें रोल नंबर मिलते हैं, हमारी एक पहचान होती है। इसी तरीके से इस कंपनी की जो पहचान है वो क्या है, एनटीएन, एफबीआर के साथ रजिस्टर है। गूगल पे जाए, वहां पर जाके प्रॉपर आप इसको सर्च जो है कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है एसईसीपी। एसईसीपी की अब्रीविएशन क्या है, एसईसीपी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी रजिस्टर है। इसका एनटीएन नंबर क्या है, 01366165। ये क्या है, हमारी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक डिपार्टमेंट है पूरा, जो कि लीड करता है पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनियां जो काम कर रही होती है प्रोडक्ट बेस्ड, उसके साथ क्या होती है, रजिस्टर होती है। गूगल पे जाएं, एससीसीपी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर हमारी कंपनी का एनटीएन नंबर लिखें, फौरन वहां पर क्या होगा, कंपनी का मुकम्मल बायोडेटा क्या हो जाएगा, वहां पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली हमारा एक लीगल स्टेटस होता है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों को एनटीएन की अब्रीविएशन का नहीं पता होता। ठीक है, एनटीएन की अब्रीविएशन का नहीं पता होता। जो जल्दी से बताएं एनटीएन की क्या अब्रीविएशन है, किसी पर्सन को पता है? चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से बताएं ताकि मुझे पता चले कितने पर्सन है आज के हमारा जो सेशन के अंदर बैठे, जो ब्रिलियंट है, जो वाकई जिन्होंने इससे पहले कोई सेशन लिया है और उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने रिसर्च की है। जल्दी से बताएं जी। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त। नेशनल टेस्टिंग नंबर, ओके। नेशनल टैक्स नंबर, ओके। नेशनल टैक्स नंबर सर, नेशनल टैक्स नंबर सर, नेशनल टैक्स नंबर, ओके। जी, नेशनल टैक्स नंबर सर, ओके। नहीं मान जब सिस्टर कह रही नेशनल टैक्स नंबर, ओके जी, ठीक हो गया, ओके, जबरदस्त, वेरी गुड। अब ये क्या था, एनटीएन का एब्रीविएशन क्या है, नेशनल टैक्स नंबर। अच्छा, लास्ट में क्या है, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या है, बेसिकली ये भी एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट बेसिकली ये भी एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट का क्या मकसद होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन जो अच्छी अच्छी कंपनीज काम कर रही होती हैं उनको जो अपना रजिस्टर करना। मतलब ये जो डिपार्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनलाइन वर्क के हवाले से बना हुआ है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन जो कंपनीज होते हैं उनको चेक करना, टैक्स, ये वो आगे पीछे बड़ी बड़ी इसके अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं जिनके ऊपर ये फिल्टर लगा रहे होते हैं कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के जो 3 डिपार्टमेंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, पावरफुल डिपार्टमेंट, इनसे क्या है, हमारी कंपनी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल रजिस्टर है। अच्छा, बाकी काफी सारे लोग होते हैं, मैंने अक्सर जो है ज्यादातर एक मोस्टली सवाल आ जाता है, वो ये कहते हैं कि सर एफपीआर के साथ अगर रजिस्टर है, एससीसीपी के साथ रजिस्टर, कोई बड़ी बात तो नहीं है। भाई बड़ी बात क्यों नहीं है, करोड़ों रुपए टैक्स पे कर रही है सालाना है। अगर मिसाल के तौर पे एक कंपनी 1 साल का 1 करोड़ रुपए टैक्स पे कर रही है तो आपके ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है? उसका वो मिसाल के तौर पे उसका रेवेन्यू अगर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है, तो मतलब वो कुछ कर रही है, लोग वहां पर कमा रहे हैं, लोगों का वहां पर फ्यूचर सिक्योर है, तभी तो उसका टैक्स है। जैसे जैसे सेल बढ़ती है कंपनी की, याद रखे उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ता है। हुकूमत पाकिस्तान उस हिसाब से टैक्स लेती है। आप लोगों ने देखा होगा बाहर की बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आती है लेकिन नहीं टिक पाती। क्यों, वजह क्या है?
वो सेल के ऊपर जो है मिसाल के तौर पर जैसे जैसे सेल बढ़ती है वो उस हिसाब से फिर वो टैक्स लेते हैं। अच्छा, उसके बाद काफी सारे लोगों को थोड़ा सा ना एग्जांपल के जरिए भी समझा दिया करें। काफी सारे लोग कहते हैं नहीं यार मेरा जो है ना इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, मेरा जो है दिल मुतमईन नहीं हो रहा, मैं अब क्या करूं। आप उसको सिंपल कह सकते हैं कि आप एक बैंक में जाते हैं, बैंक के अंदर 10 लाख रुपए रखवा देते हैं, उसके बाद क्या घर में बैठ के आप आराम सुकून के साथ सो जाते हैं। मैंने कोई एग्जाम्पल को 1000 दफा जो है मैंने आप लोगों को बताया, आज फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, एक पर्सन है बैंक के अंदर 10 लाख रुपए रखवा देता है, उसके बाद क्या होता है घर में आ जाता है, घर में आराम सुकून के साथ सो जाता है। कभी उसको टेंशन नहीं हुई कि यार बैंक वाले मेरे पैसे लेके भाग गए तो क्या होगा। क्यों नहीं टेंशन आती, क्यों नहीं वहम करता वो। ठीक है, क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि उसको पता होता है कि जिस बैंकों के अंदर मैंने पेमेंट रखवाई है वो डिपार्टमेंट, वो बैंक एफबीआर के साथ रजिस्टर है, एसएससीपी के साथ रजिस्टर है, एनटीआर के साथ रजिस्टर है। कल को अगर बैंक भाग भी गए तो एफबीआर एसएससीपी मुझे पैसे रिटर्न करके देगी। ठीक है, इस वक्त जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर बैंक होते हैं वो सारे के सारे एफबीआर, एसएससीपी और एक्नॉलेजमेंट के साथ जो है क्या होते हैं, सॉरी एक्नॉलेजमेंट नहीं, एसएससीपी और एफबीआर के साथ क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो हमारी कंपनी है ये उन इदारों के साथ रजिस्टर है जिन इदारों के साथ हमारे बैंक रजिस्टर होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये अभी हमारा P1 चल रहा है। ठीक है, ये हमारा अभी P1 चल रहा है, P2 के ऊपर मैं नहीं आया अभी, ये जस्ट P1 चल रहा है, अभी ये प्रोफाइल चल रही है, अभी आगे नहीं बढ़ा मैं। ठीक है, आगे हम थोड़े से जाके चलते हैं। यहां पर देखें ये क्या था, इकोनेक्स का विजन था, आवर 4 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब ये क्या आ जाते हैं, प्रोफाइल में आ जाते हैं कि मतलब कंपनी कर क्या रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। यहां पर देखें, मैं आपको बताता चलूं इस वक्त इंटरनेशनल जितनी भी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रही है, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती हैं, या प्रोडक्ट सेल करो या नेटवर्क मार्केटिंग करो, बाकी आप और कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता चलूं, टाइम्स है, 190 मुल्कों के अंदर वो कंपनी काम कर रही है, 190 मुल्कों के अंदर सालाना जो इनकम है 20-25 हजार करोड़ उसका रेवेन्यू है एक साल का। ठीक है, लेकिन होता क्या है, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो क्या कर रही है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, सिर्फ जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आप टीम बना के नेटवर्क बना के जो है काम कर सकते हैं, या मिसाल के तौर पे आप जो है प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, जो आपको पैसे देते हैं बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। मतलब टाइम्स का कोई अपना जाती ऑनलाइन स्टोर नहीं है। इसी तरीके से फॉरएवर को देखिए आप, फॉरएवर भी क्या है, जस्ट एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करिए कि नेटवर्क बना के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर इकोनेक्स कंपनी क्या कहती है कि आप हमारे पास आए, 3000 रुपए की शॉपिंग करें, 7000 की शॉपिंग करें, 17000 से शॉपिंग करें, मनपसंद की शॉपिंग करें, लाइफ टाइम के लिए क्या होता है, कंपनी के हर प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, ई-नेक्स, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसके मतलब को समझना है। आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, आपको टीचर ट्रेन करती है, प्रॉपर आपको गाइड करती है, आप इसको काबिल बनाती है कि आप अनाड़ी से खिलाड़ी बन सकें, आप जीरो से हीरो बन सकें, आप कम टाइम के अंदर एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर सकें। इसके अंदर मतलब क्या होता है, आपको स्किल जो है डेवलप करने का कंपनी क्या करती है, आपको एक मौका प्रोवाइड करती है। और इंशाल्लाह अभी हमारा वर्जन 4 आ रहा है 2023 के अंदर, इंशाल्लाह हमारी कंपनी जो इंटरनेशनल होने जा रही है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कोर्सेज आएंगे, जिसके अंदर जो है मिसाल के तौर पर कुछ इंटेलिजेंस के कोर्स आएंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज आएंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स आएंगे, डिफरेंट किस्म के जो कोर्सेज आएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ई-नेक्स के अंदर जो है प्रॉपर जो काम कर सकते हैं। ई-नेक्स के अंदर सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर टीचर ट्रेन और प्रॉपर जो गाइड किया जाएगा। मतलब आने वाले हालात के मुताबिक, आने वाले दौर के लिए कंपनी ने क्या किया, एक पूरा का पूरा जो एक प्रोजेक्ट जो कंपनी ने क्रिएट कर दिया कि इसके ऊपर क्या है कि आने वाले दौर के मुताबिक जैसे जैसे अपग्रेड होते रहेंगे, हालात बदलते जाएंगे, हालात के मुताबिक जो आपको तालीम प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेडिशनल तालीम की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिशनल तालीम की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। यहाँ पर आप लोगों को कोई आइंस्टाइन के कानून नहीं पढ़ाए जाएंगे, हरकत की कोई मसावात नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई फार्मूले नहीं पढ़ाए जाएंगे, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि आपने पैसा कैसे कमाना है, आपने जिंदगी की दौड़ में आगे कैसे बढ़ना है, कम टाइम के अंदर फ्यूचर को कैसे स्कोर कर सकते हैं, 40 साल की कामयाबी को 4 साल में कैसे समेट सकते हैं, नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, सारी की सारी चीजें आप लोगों को इस ई-नेक्स के अंदर जो मुकम्मल आप लोगों को सिखाई जाएंगी। और बाकी इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको बताता चलो, इससे पहले आई थिंक 2 मंथ पहले मेरा एक टॉपिक हुआ था, वो भी ई-नेक्स के ऊपर ही हुआ था, जिसके अंदर क्या था कि मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि इसके अंदर फ्यूचर के अंदर कंपनी क्या करेगी, आप घर में बैठ के जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी की जो आप तालीम हासिल कर सकते हैं। आप घर में बैठे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि यार मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बीए करनी है, ठीक है, तो क्या क्या होगा, आप ई-नेक्स के थ्रू, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन के थ्रू एक कंपनी एक सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है कंपनी उसको अपलोड करेगी, उसको जो है मिसाल के तौर पर लॉन्च करेगी, जिसके अंदर क्या होगा, पाकिस्तान में बैठ के किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ जो है आप अलहाक करके जो है आप क्या कर सकते हैं, अपनी तालीम को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जो है इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है हमारा इंशाल्लाह जो ये ऐड होगा। अच्छा, उसके
उसके बाद क्या होता है, आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, प्रॉपर काम को सीखते हैं, प्रॉपर काम को समझते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, कंपनी कहती है आप डीनेक्स पे काम करो। आप हमारे सिस्टम में आ गए हैं, 12-13 दिन की ट्रेनिंग ले लिए, अब क्या है, डीनेक्स के मैदान के अंदर आप कदम रख दो। डीनेक्स क्या है, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी बोला जाता है, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी बोला जाता है। इसका क्या मतलब है, नेटवर्क बनाओ, सिस्टम क्रिएट करो। जो दुनिया के अंदर 3% जो लोग कामयाब हैं वो क्या करते हैं, नेटवर्क बना के काम करते हैं, टीम बना के काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देता, चलो एक जॉब वाला पर्सन है, क्यों नहीं कामयाब हो पाता, 25 साल नौकरी करता है, 25 साल नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर होकर आ रहा होता है, आगे बेटी है, बेटी की टेंशन पड़ जाती है कि पता नहीं यार उसकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। इसकी वजह क्या, क्योंकि अकेला काम कर रहा होता है, और अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो डेली बेस के ऊपर 8 घंटे काम करता है, उसको पैसे भी 8 घंटे के मुताबिक ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, आपका टाइम मल्टीप्लाई करता है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो कहते हैं कि अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, 40 साल की कामयाबी 4 साल में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता चलो, पूरे पाकिस्तान के अंदर 1000 प्लस की मेरी एक टीम है, एक नेटवर्क काम कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल 10 लोग भी काम करते हैं, 10 लोग भी काम करते हैं, हर बंदा भी अगर 8 घंटे काम कर रहा है, तो मेरे लिए 80 घंटे काम हो रहा है, मेरे लिए 80 घंटे काम हो रहा है। ये है सिस्टम की पावर। लेकिन जॉब के अंदर क्या होता है, एक इंसान पहले दिन जाता है, 8 घंटे काम करेगा, 25 साल के बाद जब रिटायर होकर आएगा तभी भी वो क्या होगा, वो क्या करेगा, 8 घंटे ही काम कर रहा होगा, 8 घंटे के ऊपर रिटायर होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई होता है, आपका टाइम इंक्रीज होगा, आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपके ड्रीम पूरे होंगे। ये क्या है, डीनेक्स मतलब नेटवर्क बना के, टीम बना के जो आप काम कर सकते हैं। इसका इंशाल्लाह एंड के ऊपर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, बीनेक्स क्या है, आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, ईनेक्स के अंदर आप पहला कदम रखते हैं, यहाँ पर कंपनी टीच एंड ट्रेन कर प्रॉपर आपको गाइड करती है, इस काबिल हो जाते हैं कि अब आपका दूसरा कदम होता है वो डीनेक्स के अंदर होता है, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर क्या होता है, आपको अच्छी कमाना शुरू हो जाती है। अगर आप इस सिस्टम के अंदर तेजी के साथ काम नहीं भी करते, अगर पार्ट टाइम भी काम करते हैं, ठीक है, 4 से 5 घंटे भी काम करते हैं आप, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, चलो गोल्ड रैंक के ऊपर आप 1.5 से 2 लाख रुपए की आप इनकम जनरेट कर सकें, बल्कि कर लेते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए की आप डीनेक्स के अंदर इजीली इनकम जनरेट कर लेते हैं। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है अब मैंने तुझे जीरो से हीरो बनाना है, अब मैंने तुझे प्रोफेशनल बनाना है, अब मैंने तुझे एक बिजनेस की जो आइडियाज है मैंने तुझे वो देने हैं, अब मैंने तुझे बताने के पैसे को डबल कैसे किया जाता है, अब मैंने तुझे बताने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ये चीजें वो सिखाती है, ईनेक्स के अंदर भी सिखाती है, डीनेक्स में भी सिखाती है। अब कहती है डीनेक्स में तूने पैसे बड़े इकट्ठे कर लिए, अब तू अपना ब्रांड को लॉन्च कर, अपना ब्रांड को लॉन्च कर। जैसे मिसाल के तौर पे बड़े बड़े जो है ब्रांड है, आप लोगों ने देखा होगा, डिटोल को देखा होगा आप लोगों ने, और बाकी इसके अलावा चेज हो गया, टेलीनॉर हो गया, रोनिन हो गया, घरों में जो फ्रिज होते हैं मशहूर होते हैं, डॉलर्स के जो फ्रिज है वो बड़े मशहूर है, हायर हो गया, उसके बाद ग्रोसरी के कुछ आइटम्स हो गए, तपाल चाय हो गई, और बस इसके अलावा बनस्पति हो गया, घी हो गया, मतलब डिफरेंट किस्म के जो है जो ब्रांड होते हैं। अब कंपनी क्या कहती है, अब कहती है कंपनी अब तू छक्का लगा, अब तू बड़े मैदान के अंदर कूद। अब वो क्या कहती है, अब तूने अपना जाती प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तूने जाती प्रोडक्ट को। हमारी टीमों के अंदर एक पर्सन है, उसने कुछ दिन पहले क्या किया, एक साबन 1 लाख रुपए इकट्ठा किया, ठीक है, उसने एक साबन जो है कपड़े धोने वाली साबन, उसने क्या कर दिया, लॉन्च कर दी। अब वो क्या ऑनलाइन स्टोर के ऊपर पड़ी है, वहां पर सेल हो रही है, सेल कंपनी करके दे रही है, ठीक है। जैसे खत्म होती है वो क्या करता है, वो उसके बाद कंपनी को सेंड करता रहता है, कंपनी क्या करती है, उसको सेल करके दे रही है। अब वो क्या ब्रांड का मालिक है। अब वो क्या होता है कि अगर टीम ना भी बना के काम करे, उसको यहाँ से पैसे भी इनकम आ रही है, प्रोडक्ट सेल जाता रहे, कंपनी क्या कर रही है, उसको कमीशन जो प्रोवाइड कर रही है। मतलब बीनेक्स के अंदर क्या ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, आप अपने प्रोडक्ट को भी जो है लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्सन कहते हैं आसिफ भाई मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है आप एक किराने वाले के पास चले जाएं, आप एक जनरल स्टोर वाले के पास चले जाएं, जनरल स्टोर वाले को बताएं कि भाई ये कौन सी ये जो क्रीम पड़ी है, अगर मिसाल के तौर पे ये मैं तेरी सेल करवा के दे दूं तो तू मुझे कितना कमीशन देगा, तो मुझे कितना कमीशन देगा। फॉर एग्जांपल क्रीम है ये फेयर लवली, ठीक है, एक क्रीम है फेयर लवली, वो कहते हैं यार ये तेरी अगर मैं ऑनलाइन स्टोर पे लगा दूं, अपलोड कर दूं तो कैसा रहेगा, तो मुझे कितना मार्जिन देगा। तो वो कहेगा भाई देख, पहली बात तो ये मुझे लगती है 100 रुपए की, मुझे लगी है 100 रुपए की, मैं मार्केट में दे रहा हूँ 200 रुपए की, ठीक है, मुझे ये तो 130 रुपए की सेल करके दे, एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक क्वांटिटी के ऊपर तो मुझे 30 रुपए कमीशन दे। अब वो क्या होगा, अब मिसाल के तौर पे आप उस प्रोडक्ट को 130 रुपए में ले, ठीक है, उसके बाद कंपनी के साथ एक मुआहदा कर ले। कंपनी कहती है, कंपनी क्या कहेगी, कंपनी कहेगी जी भाई आसिफ आप कितने के प्रोडक्ट देना चाहते हैं, आप कहेंगे भाई मैं जो है 150 रुपए के देना चाहूंगा, मेरा 150 रुपए का मुआहदा आप लोगों के साथ। अब कंपनी क्या करेगी, आप वहां से उठाएं 130 रुपए के हिसाब से, ठीक है, उसको बता दे कि भाई 20 रुपए मैं रखूंगा, मैं 20 करके दे रहा हूँ, ठीक है, उसकी कंपनी को देते, आगे कंपनी के मर्जी वो जितने सेल करके दे,
उसकी ब्रांडिंग करवाना, उसको ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लगाना, लोगों के घरों तक पहुंचाना, उसको प्रॉपर ब्रांड करवाना, उसकी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाना, वो सारा का सारा काम किसका कंपनी का। अब अच्छा, काफी सारे लोग कहते हैं सर हम उसको कंपनी को कैसे फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, आप एक प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट लेने के बाद क्या कंपनी को बताएं सर मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं इसको जो है आप लोगों के ऑनलाइन स्टोर पे लगाना चाहता हूँ। कंपनी क्या कहेगी, कंपनी कहेगी ब्रदर आप ऐसा करें, इस प्रोडक्ट को अपना पोस्ट ऑफिस में जाए पार्सल करवा दें, 2-3 पीस सेंड कर दें, मैं जो इसका सैंपल चेक करना चाहती हूँ, मैं इसका सैंपल चेक करना चाहती हूँ, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो मैं इसको ऑनलाइन स्टोर पे अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज सॉरी। ये क्या है बीनेक्स। और याद रखें एक प्रोडक्ट भी अगर आपको लॉन्च हो गया, आपको अगले 40-50 साल जो है कमाने की जरूरत नहीं है, फिर क्या होगा वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। और खिलजी साहब अक्सर कहा करते थे, हम वहां पर ट्रेनिंग लेने गए थे इस्लामाबाद आज से कुछ मंथ पहले, तो वहां पर खिलजी साहब बता रहे थे कि अगर ग्रोथ करना है ना इस सिस्टम के अंदर, बीनेक्स के अंदर पैसा कमाओ, बीनेक्स के अंदर जैसा देखा यार 1 लाख 1.5 लाख रुपए आगे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, ठीक है। अगर उस प्रोडक्ट के 1000 पीस अगर आप लोगों ने सेल करवा दिए ना, 1000 पीस, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट समझो जीरो से हीरो बन गया। आप लोगों को दोबारा किसी की मिन्नत अल्ले करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंपनी सपोर्ट करेगी। और इसके अलावा 2,24,000 कम्युनिटी जो हमारे सिस्टम में काम कर रही है वो उसको सपोर्ट करेगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारी टीम का एक मेंबर है, उसने कोई प्रोडक्ट लगा दिया है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर के उसने प्रोडक्ट लगा दिया और मेरी जरूरत क्या है, तो मैं जाहिर बात है उससे परचेज तो करूंगा ऑनलाइन स्टोर पे। अब जैसे मैंने कोई टाइम पहले जो घर के लिए शॉपिंग की है 3,000 रुपए की, ठीक है, जाहिर बात है जिस बंदे ने वहां पर लगाया होगा उसका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ, क्योंकि मेरा कूपन कैश माइनस हो गया, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ आ गई होगी। चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से बताएं सबको क्लियर है, टाइप यस कर दें, जैसे टाइप यस कर दें, टाइप 1 कर दें या यस कर दें, सबको समझ आ रही है। अच्छा अभी मीटिंग जो है एंड हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे, इसी लिंक के ऊपर दोबारा से आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है जी। जी सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, ओके जी। अच्छा मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है, मेरी एक आदत सी है, मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, प्रॉपर सबको समझ आ रही है, क्योंकि आई थिंक अभी मेरी 4G वाली स्पीड है, 2G करूं या 3G 4G बेस्ट है, जल्दी से बताएं। स्पीड बेस्ट है नहीं, सब आ रही है, किसको शुरू नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ ताकि हमारा सिलेबस ज्यादा है, और बाकी इसके अलावा जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें जो क्लोज कर सकूँ। जल्दी से बताएं स्पीड ठीक है इतनी, सर 4G बेस्ट है। भजिया सिस्टर कह रही है सर 7G कर ले, 7G करते, हाँ 5G ठीक है, 5G कर लूंगा मैं, 7G नहीं हो सकती, मेरा गला है मशीन थोड़ी है। नो इश्यू सर, ओके क्लियर है, ओके जी, ओके सर 5G ठीक हो गया, ओके ओके। अच्छा बोर कितने हो रहे हैं, कितने परसेंट बोर हो रहे हैं ये बताएं, बोर कितने परसेंट हो रहे हैं ये भी तो मुझे पता चले, पता तो चले कितने जी ओके जी, तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं। 85 हो गए हैं, ओके ठीक हो गया। जी सर, सर आप ये क्या कह रहे हैं भाई, जी सर ओके ठीक हो गया। नहीं सर आवाज आ रही है सर, ओके
ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबको बताएं, क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताएं। यहाँ पर सब पर्सन को क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं सिंपल वर्ड जो है यूज करने की, ताकि आप लोगों को जो है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आप पिक कर सकें। जी सर, क्लियर सर? नो डाउट सर? नो सर? नो क्वेश्चन सर? नो सर? जी ओके, क्लियर है, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक हो गया जी, ओके जी। अच्छा, यहाँ तक कहाँ थे हम यहाँ पर थे बी नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अब सर ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? जल्दी से बताएं, 20-25 मिनट का हमारा रह गया सेशन, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही, टाइप बंद करते हैं। हो रही है सर? हो रही है, हो रही है, हो रही है सर, ओके। अच्छा, बात कहता ना ऐसे होता है, मैंने कई दफा नोट किया है, जब स्क्रीन शेयर होती है ना, काफी सारे लोगों को नजर आ रही होती है, काफी सारे लोगों को नजर नहीं आ रही होती। तो आप ना अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, अपना जो आपका राइट फिंगर है ना, राइट फिंगर, ठीक है, अंगूठे की बात नहीं कर रहा, फिंगर की बात कर रहा हूँ, उसको एक दफा राइट पे किया करें, एक दफा लेफ्ट पे मारा करें, थोड़ा सा तेजी के साथ, जल्दी से, ठीक है, उसको स्क्रॉल डाउन किया करें, फौरन जो स्क्रीन शो हो जाती है। ओके, ठीक हो गया, स्टार्ट करता हूं मैं जी। अच्छा, लास्ट में हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है? पीनेक्स का। आई होप पीनेक्स की समझ आ गई होगी। अपनी जाती प्रोडक्ट भी आप लगा सकते हैं, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को जो आप लगा सकते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं पीनेक्स के ऊपर। पीनेक्स क्या है? पीनेक्स क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बेसिकली आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपके पास एक अच्छी इनकम होती है, आप लोगों के पास एक अच्छी इनकम होती है, इस काबिल इतनी इनकम होती है कि आप मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता चलूं कि आप अपने माँ बाप से जो है बिल्कुल एक किस्म के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आप उनसे पैसे लेने के बजाय उनको देने वाले बन जाते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले बन जाते हैं जब आप इस लेवल के ऊपर पहुंच जाए, 4 के ऊपर, ठीक है। जब आप 4 के ऊपर पहुंचते हैं तो आपके पास इतना पैसे होते हैं कि आप घर वालों की इजीली, अगर किसी बहन भाई की कोई शादी करनी है, नो टेंशन आप कर सकते हैं, घर में कोई मकान बनाना है कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई उम्रा करना है, हज करना है, कोई आप लोगों की ड्रीम है, जब आप नंबर 4 के ऊपर पहुंचे तो सिस्टर आपके पास पैसे की टेंशन नहीं होती। आप लोगों ने कोई भी चीज लेनी है, आपके माइंड ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा, वो ये नहीं कहेगा यार आपके पास पैसे नहीं है, अब आप नहीं कर सकते, अभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप नंबर 4 लेवल के ऊपर पहुंचते हैं तो आपके पास एक अच्छी खासी जो एक रकम होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। कैसे? आप लोग सिस्टम में आए, डीनेक्स में कंपनी ने आपको टीच एंड ट्रेन किया, प्रॉपर गाइड किया, डिफरेंट किस्म के कोर्सेज करवाए, उसके बाद डीनेक्स में आपको उतार दिया, नेटवर्क बनाओ, बिजनेसमैन बनो, अच्छी इनकम आई, अच्छी इनकम आने के बाद क्या, बीनेक्स में उतर जाओ, अपना जाती प्रोडक्ट लॉन्च करो। जैसे आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, प्रोडक्ट अच्छा सेल होने लगा, उसके बाद क्या होता है, आपके पास इतना पैसा आ जाता है कि आप प्रॉपर्टी के ऊपर जो है काम कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीनेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर जो है प्रॉपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अभी जो है आई थिंक आप नहीं काम कर सकते, इसकी वजह ये है कि हाँ काम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए आप लोगों के पास, कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए। और अभी जो हमारा वर्जन 4 आ रहा है इंशाल्लाह, वो शायद इस मंथ में आ जाइए, 2023 के अंदर आए, वर्जन 4 जो है वो बहुत पावरफुल आ रहा है, ठीक है। वहां पर क्या होगा कि आप बहुत ही कम पैसों के अंदर जो है आप प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब बताया ये जा रहा है कि अगर आपके पास 1000 रुपए भी है ना, 1000 रुपए, तब भी जाके आप नेक्स्ट के अंदर काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब रियल एस्टेट का प्रॉपर जो आप इसके अंदर बिजनेस कर सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी वर्जन 4 जो अभी आ रहा है उसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर इसका एक ऑनलाइन स्टोर होगा, जैसे अभी ओलेक्स वगैरह, अमेजोन, अलीबाबा, द्रास, फ्लिपकार्ट, अली एक्सप्रेस के स्टोर है, इकोनेक्स का हमारा अपना जाती एक ऑनलाइन स्टोर है। इसी तरीके से पीनेक्स का भी क्या होगा, अपना जाती एक ऑनलाइन स्टोर होगा जिसके ऊपर आप प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्या थे? ये तो था हमारा प्रोफाइल, ठीक है, ये हमारा प्रोफाइल जो हुआ ये हुआ यहाँ से कंप्लीट, ठीक हो गया। अब हम आएंगे P2 के ऊपर, ठीक है। P2 को मैं बिल्कुल सिंपल वे के अंदर मैं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर जो ट्रेनिंग रखूं, क्योंकि अगर मैं P2 के ऊपर बोलूं तो तकरीबन 40 मिनट और लग जाएंगे, मतलब हमारा जो सेशन 80 मिनट से कन्वर्ट हो जाएगा 120 मिनट्स के ऊपर, ठीक है। और क्योंकि वो कहते हैं ना कि डोज नए बंदे को दो थोड़ी थोड़ी, अगर ज्यादा दोगे ना वो उसका दिमाग फट जाएगा, वो कहेगा भाई मुझसे ये नॉलेज है ना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, ज्यादा नॉलेज देना नहीं है, बल्कि उसको बर्दाश्त करवाना भी है, इतना एक नॉलेज लेना है आप लोगों ने, ताकि जिसको आप हजम भी कर सकें। P2 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है P2 के ऊपर? अच्छा जी, P2 के ऊपर यहाँ पर कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला जो है प्रोडक्ट है वो कौन सा, बोरोनेक्स टी,
ठीक है, मोरोनेक्स टी हो गया और मोरोनेक्स कैप्सूल हो गया, देसी घी हो गया, डाया रिवर्स हो गए, मतलब शुगर से मुतालिक जो प्रोडक्ट्स है, और इसके अलावा जो है किचन के आइटम हो गए, पूरे तकरीबन जो है 5,000 से ज्यादा जो है आप प्रोडक्ट्स जो है वो किस्म के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो है अपलोड हुए हैं। 5,000 से ज्यादा ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो है प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल है, जिनको आप मनपसंद की जो आप शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, जो आपके पैकेजेस के अंदर है उसके अंदर क्या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जो आप मिसाल के तौर पे 12,000 रुपए वाला, 17,000 वाला जो आप लोग पैकेज परचेज करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मल्टीपल आप प्रोडक्ट्स जो परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से कुछ मैं आप लोगों को बेनिफिट्स बताता चलो मोरोनेक्स टी के। मोरोनेक्स टी और मोरोनेक्स कैप्सूल बेसिकली एक हर्बल प्रोडक्ट है, सुपर डाइट है, ठीक है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे गाँव के अंदर जो है एक दरख्त होता है, स्वांजने का दरख्त होता है, अक्सर घरों के अंदर जो है इसका सालन बनता है, बहुत जबरदस्त सालन बनता है, काफी बीमारियों को खत्म कर देता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके फायदे बताता चलूं। स्वांजने का जो दरख्त है, जहां तक मैंने पढ़ा है, वो इतना अगर मिसाल के तौर पे काफी सारे आप लोगों ने देखा होगा, एक बच्चा है अगर रात को सोता है ना तो उसके मुंह में ना पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पानी आना शुरू होता है, मतलब 2-3 दफा जो है वो लुआब बाहर फेंकता है। ठीक है, रात को एक बच्चा सो रहा होता है, मतलब होता है कि उसके जिस्म के अंदर मतलब वो थोड़ा सा गलत, ठीक है, खून की जो रुकावट है वो गलत हो चुकी है। ये मोरोनेक्स टी और मोरोनेक्स जो कैप्सूल है ना, ये स्पेशल उन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल जो है कोई दमे की बीमारी है, डिप्रेशन का शिकार है वो, और जोड़ों का दर्द है, और थोड़ा सा मैदे का बहुत ज्यादा मतलब है, और ये खासतौर पे जो हमारी बहनें जो अक्सर ये कॉस्मेटिक्स वाली जो चीजें यूज करती हैं, चेहरे के ऊपर छाइयां आ जाती हैं, धब्बे आ जाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब उनकी जो स्किन होती है बहुत ज्यादा अजीब सी हो जाती है, बड़ी अजीब सी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ मोरोनेक्स टी और मोरोनेक्स कैप्सूल, ठीक है, ये 300 बीमारी के ऊपर जो इफेक्टेबल है, 300 बीमारी के ऊपर। ठीक है, और मेरी खुद जो है वालदा जो थी, उनके आई थिंक जोड़ों में मसला था, टांगों में दर्द हो जाता था, तो वो थोड़ा सा भी चलती थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने उनको प्रॉपर ये यूज करवाया, 2 महीने। ठीक है, उसके बाद कभी दर्द नहीं हुआ उनके टांगों के अंदर। ठीक है, मतलब ये जोड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा जो अच्छा जो है इसका रिएक्शन देती है। उसके बाद आपकी फैमिली में अगर किसी को शुगर की बीमारी है, तो यहाँ पर कंपनी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, डाया रिवर्स के नाम से, 1690 रुपए जो है आई थिंक उसकी प्राइस है। अगर कोई भी पर्सन 6 महीने लगातार उसको जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, 6 महीने लगातार, ठीक है, तो शुगर जो पहले 100 बटा थी वो 50% जो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली में आई थिंक 2-3 पर्सन है जिनको शुगर भी है। ठीक है, उनको मैंने वो रेगुलर जो यूज करवाई है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हमारी खत्म तो नहीं हुई, लेकिन 50% जो है हमारे जिस्म में एक मजबूती आई है, जो जरासीम थे वो बिल्कुल खत्म कर दी है इन्होंने। ठीक है, मतलब ये टोटल जो है सुपर डाइट है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। मैं खुद भी जो है मोरोनेक्स टी को रात को अक्सर नींद आ रही होती है तो मैं खुद जो इसी का कावा बना के पीता हूँ, और कमाल के इसके जो है रिजल्ट है। ठीक है, इसको आप यूज करें। इसके ऊपर मैं 1-2 वीडियो जो है इंशाल्लाह अभी मीटिंग के बाद जो मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये क्या था हमारा एक प्रोडक्ट के ऊपर था। अब नंबर P3 के ऊपर आ जाते हैं, प्लान के ऊपर। ठीक है, कि प्लान क्या है और प्लान के ऊपर जो आप लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इकोनेक्स के मार्केटिंग प्लान के ऊपर आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मार्केटिंग प्लान में क्या आ जाता है, कंपनी के पैकेजेस आ जाते हैं, कंपनी की शॉपिंग आ जाती है। मिसाल के तौर पे हमारा पहला पैकेज है 3000 वाला। ठीक है, आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, 3000 वाले पैकेज से आपने स्टार्ट किया। कंपनी के जो 4 प्रोजेक्ट है, कंपनी के ये 4 प्रोजेक्ट है, चारों के ऊपर आपको काम करने का एक मौका मिल गया। ठीक है, अब क्या होता है, आपने जैसे 3000 वाले पैकेज से स्टार्ट किया, 9000 रुपए का आपको बोनस मिल गया, कूपन कैश मिल गया। इसको सीसी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसको सीसी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कि कितना सीसी मिला आपको, 9000 रुपए का। ये कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मिसाल के तौर पे ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, वहां पर आपको कोई चीज पसंद आ जाती है जिसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 500 रुपए, तो आपको 500 रुपए पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कैमरा ऑफ रखें भाई, यहाँ पर काफी सारे लोगों को कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ रखें आप लोग। उसके बाद क्या होता है, आप ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, वहां पर आपको कोई चीज पसंद आ जाती है जिसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 500 रुपए, तो आपको 500 रुपए नहीं पे करना पड़ेगा, आपको 500 रुपए नहीं पे करना पड़ेगा, बल्कि उसके ऊपर एक डिस्काउंट लगा होगा। ठीक है, उसके ऊपर 20% लगा हुआ, 30% लगा हुआ, जितना भी लगा हुआ है वो क्या होगा, इस 9000 रुपए के कूपन कैसे माइनस हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने कुछ टाइम पहले जो है आई थिंक 3300 रुपए की जो मैंने शॉपिंग की, 3300 रुपए की, तो उसमें क्या हुआ, उसके ऊपर काफी सारा डिस्काउंट लगा हुआ था। ठीक है, तो मतलब टोटल जो मुझे पे करने पड़े वो 29-29.5 रुपए पे करने पड़े। 3-350 रुपए क्या था, इस कूपन कैश में से माइनस हो गया। स्टूडेंट पैकेज से स्टार्ट किया, 9000 रुपए का कूपन कैश मिल गया आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बिजनेस वाले को आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, 23 बिजनेस वाले को आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स होते हैं। अब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अब आप सिस्टम के अंदर आ गए हैं, काम को सीखते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग से लेते हैं। अब क्या होता है, आप नेटवर्क बनाते हैं, आप अपनी टीम बना के काम कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे करेंगे, ये आप थे, आपने किसी भी एक दोस्त को आपने ज्वाइन करवाया,
जैसे ही आपने एक दोस्त को ज्वाइन करवाया, उसके बाद क्या होगा, कंपनी 700 रुपए कमीशन आपको सेंड करेगी। और अगर ये पर्सन 3000 वाले पैकेज से स्टार्ट करता है, ये वाला पर्सन अगर 3000 से स्टार्ट करता है, आपको 700 रुपए मिल जाएगा। उसके बाद ये पर्सन जो है अगर 3000 से स्टार्ट करता है, 700 रुपए कंपनी मजीद आपको सेंड कर देती है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी कहती है जहां पर भी पेयर बना, जहां पर भी जोड़ा बना। अब हमारी जो कंपनी है ये किसके ऊपर काम कर रही है, हाइब्रिड प्लस बाइनरी, ये बाइनरी प्लस हाइब्रिड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कि मतलब ये क्या होता है कि आपको पेयर बनने के ऊपर कंपनी क्या करती है, कमीशन सेंड करती है, जो कि बनता है 500 रुपए, जो कि 500 रुपए बनता है। ठीक है, मतलब 21% कंपनी ने क्या किया, आपको डायरेक्ट कमीशन दे दिया। ठीक है, ये क्या था, डायरेक्ट कमीशन था, 1400 रुपए कंपनी ने दे दिया। नीचे पेयर बना, कंपनी कहती है जहां पर भी पेयर बना मैं आपको मजीद 21% के हिसाब से कंपनी कमीशन सेंड करेगी, 21% के हिसाब से, जो कि बनता है 500 रुपए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तक तो हो गया ठीक। अब होता है क्या कि जिन दो दोस्तों को आपने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, ये आगे काम करेंगे, आगे जो है अपना एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी टीम को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है, आपने इस दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, ये आगे एक दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बनाता है, मतलब उसको ज्वाइन करवाता है। और ये क्या करता है, आगे एक दोस्त को अपना ज्वाइन करवाता है, नीचे पेयर बना, जैसे पेयर बना कंपनी ने 21% के हिसाब से कंपनी ने आपके अकाउंट के अंदर कंपनी ने कमीशन सेंड कर दिया। इसके बाद आगे इनका जितना भी मिसाल के तौर पे नेटवर्क बनता है, 500 का बनता है, 600 का बनता है, 1000 का, जितने का भी बने, जहां पर भी पेयर मैच होगा, कंपनी क्या करेगी, आपके अकाउंट के अंदर 21% के हिसाब से कंपनी क्या करेगी, आपके अकाउंट के अंदर कंपनी कमीशन सेंड करती रहेगी। अब यहाँ पर देखें, अच्छा, अब होता क्या कि काफी सारे लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती कि आसिफ भाई ये 5000 क्या होता है, बाइनरी कब की समझ नहीं आती उनको। ये कब ये है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 3000 वाले पैकेज जनरेट कर सकते करवाया, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये आसिफ है और यहाँ पर इसने ज्वाइन करवाया बिलाल को, और यहाँ पर इसने ज्वाइन करवाया फॉर एग्जांपल यासिर को। ये बिलाल है, ये यासिर है। ठीक है, बिलाल आगे इतना काम करता है, बिलाल और यासिर एक दिन में, कि आपका एक दिन के जो कमीशन बनता है, मिसाल के तौर पे या कि एक दिन के अंदर 10 लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं और आपका एक दिन का कमीशन बनता है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए, तो आपको 10 नहीं मिलेगा, आपको 5,000 ही मिलेगा। क्यों, आपका पैकेज छोटा था, आपकी जो पैकेज की जो कैपेसिटी थी वो छोटी थी। जैसे हम चेस का पैकेज लगाते हैं, टेलीनार का पैकेज लगाते हैं, जितने पैसे देंगे उस हिसाब से क्या होते हैं, हमें एमबीज मिलते हैं। ठीक है, जितने पैसे देंगे उतने उसके मुताबिक हमें क्या होता है, डेज मिलते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर क्या होगा, पैकेज बढ़ेगा तो अर्निंग की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, 7000 वाला पैकेज। इसके अंदर क्या होता है, 25,000 रुपए का कंपनी ने आपको रिवॉर्ड दे दिया। 3000 वाले में कितना था बोनस, 9,000 रुपए का। यहाँ पर कितना दे रही है कंपनी, 25,000 रुपए का। उसके बाद यहाँ पर 3,000 वाले पैकेज के अंदर कितनी अर्निंग की कैपेसिटी थी, 5,000 रुपए। यहाँ पर कितनी होगी, 12,200 रुपए। क्यों, अब आपका पैकेज बढ़ गया। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल अब किसी भी एक दोस्त को आप अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, 1400 रुपए कंपनी आपके अकाउंट के अंदर सेंड करेगी। फिर दूसरे दोस्त को आपने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, 1400 कंपनी ने मजीद आपके अकाउंट के अंदर सेंड कर दिया। नीचे पेयर बना, जैसे जोड़ा बना। अब हुआ क्या, देखें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन ने 7,000 वाले पैकेज से स्टार्ट किया और उसके बाद इसने भी 7,000 वाले पैकेज से स्टार्ट किया। ठीक है, 1400 मिल गए आपको। नीचे पेयर बना, दोनों साइड के ऊपर, एक साइड के ऊपर भी 7,000 की सेल थी, दूसरी साइड के ऊपर भी 7,000 की सेल थी। कंपनी ने कितना कर दिया, अब आपको पैसिव इनकम 1,000% कर दी। मतलब दो दोस्तों को आपने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, 3800 रुपए कंपनी ने आपके अकाउंट के अंदर कंपनी ने कमीशन सेंड कर दिया। अब काफी सारे लोग ये कहते हैं कि आसिफ भाई मेरा पैकेज था छोटा 3,000 रुपए वाला, लेकिन मेरे पास एक पर्सन आ जाता है, वो कहता है कि यार मैंने 7,000 वाले से स्टार्ट करना है, लेकिन मेरा तो पैकेज छोटा था, अब कमीशन मुझे कैसे मिलेगा। याद रखें, अगर इस पर्सन का पैकेज है 3,000 रुपए वाला और इसके पास एक पर्सन आ जाता है जो कहता है मैंने 7,000 से स्टार्ट करवाना, तो यह करवा सकता है। इसको कमीशन 3,000 के मुताबिक नहीं मिलेगा, इसको 7,000 के मुताबिक ही मिलेगा। क्यों, इसने सेल आगे बड़ी करवाई। बेशक इसका पैकेज छोटा था, लेकिन इसने सेल कैसी बड़ी करवाई, तो इसको कमीशन भी बड़े के मुताबिक ही इसको जो है मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखें, अब क्या होगा, अब इसकी आगे जो टीम काम करती है, आगे जो नेटवर्क काम करता है, आगे जो है नेटवर्क काम करता है। अब क्या होगा, एक दिन के अंदर इसका जो कमीशन है कितना, लिमिट कितनी है, 12,200। एक दिन के अंदर 12,200 रुपए इस पैकेज के अंदर वो क्या कर सकता है, अर्निंग को जो जनरेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 12,000 वाले पैकेज के अंदर क्या है, अब मैं इसको जो है ना जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब 12,000 वाले के अंदर बोनस कितना मिल गया, 40,000 रुपए का। इसके अंदर कितनी पर डे इनकम कमा सकते हैं, 27,900 रुपए। अब यहाँ पर देखें, दो दोस्तों को आपने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, अब कितना मिलेगा आपको, 5600 रुपए। ठीक हो गया। आपका पैकेज अगर फॉर एग्जांपल 3,000 रुपए वाला है और आपके पास एक पर्सन आ जाता है जो कहते हैं मैंने 12,000 से स्टार्ट करना है, तो आपको कमीशन 12 के मुताबिक मिलेगा। मतलब जितने बड़े पैकेज से आप स्टार्ट करवाएंगे उसके मुताबिक जो है आपको उसका जो कमीशन मिलेगा। लास्ट में 17,000 रुपए वाला पैकेज, 17,000 वाले के अंदर क्या होता है, 92 बिजनेस वॉल्यूम, 57,000 रुपए का रिवार्ड, 50,000 रुपए पर डे इसके अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब क्या होता है,
अब आप किसी भी एक दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, एक दोस्त की तरफ से आपको 2760 रुपए कमीशन मिलता है, दूसरे दोस्त को आपने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया 2760, कंपनी मजीद सेंड कर देती है। नीचे पेयर बना, जैसे जोड़ा बना, जोड़ा बनने के ऊपर कंपनी ने 1932 रुपए आपके अकाउंट के अंदर सेंड कर दिए। उसके बाद इनके थ्रू आगे जितना भी नेटवर्क बनेगा, जितनी भी टीम बनेगी, 21% के हिसाब से कंपनी आपके अकाउंट के अंदर कंपनी जो कमीशन जो सेंड करती रहेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक और आपको चीज बताता, चलो अक्सर लोग जो है ना यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट दे देते हैं नए पर्सन को। ठीक है, अब देखें, अब हम कहते हैं ना कि आपने 3000 रुपए के ऊपर कंपनी क्या करती है, आपको 30% कमीशन सेंड करती है। अगर कोई बंदा पूछता भी है कि आपकी कंपनी कितना कमीशन दे रही है, तो हम क्या कहते हैं उसको कि हमारी कंपनी 30% कमीशन दे रही है। लेकिन होता क्या है कि 3000 रुपए में से जब वो 30% निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, अब ये आप थे, अब आपने किसी भी एक दोस्त को आपने ज्वाइन करवाया, तो अब आपको कितना कमीशन मिलना चाहिए, 30%। जब वही बंदा 3000 रुपए में से 30% निकालता है, तो कितना कमीशन बनता है, 900 रुपए। अब वो पूछते हैं यार 3000 रुपए से मैंने 30% निकाला, मुझे कमीशन मिल रहा है 900, मेरा कमीशन बन रहा है 900 रुपए, लेकिन मुझे कंपनी दे रही है 700 रुपए, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? यहाँ पर तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी कंपनी फ्रॉड कर रही है लोगों के साथ, कहती ये है कि मैं आपको 30% कमीशन दे रही हूँ, लेकिन 3000 का 30% जो बनता है वो बनता है 900 रुपए, लेकिन हमें 700 क्यों मिल रहा है? कोई पर्सन इसका आंसर दे सकता है? न्यू पर्सन, ओल्ड नहीं, न्यू। मुझे पता है ओल्ड जो है आजकल माशाल्लाह ब्रिलियंट हो चुके हैं बहुत ज्यादा ना, न्यू बताएं, न्यू। किसी बंदे ने ये थोड़ा सा माइंड लगाए, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से। नो सर, नहीं पता सर, नो सर, नहीं पता सर। वेरी गुड, जबरदस्त, एक भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सर एस वॉलेट में, सर फ्यूचर पॉइंट में, सर जी कमीशन, ओके वेरी गुड, जबरदस्त, ओके। सर टैक्स में कट होता है, टैक्स तो है ही नहीं अर्थोबा सिस्टम, हमारे पास टैक्स तो नहीं है। नो सर, मोहम्मद मुर्जा भाई कह रहे हैं सर जिसको उसको ज्वाइन करवाएगा, नो ब्रदर, उसको तो 500 रुपए जाएगा ना पेयर बनने के ऊपर, 200 तो नहीं जाएगा। नो सर, सर फ्यूचर पॉइंट है, सिस्टर कह रहे नो सिस्टर, फ्यूचर पॉइंट जो जब आप ब्रॉन्ज बनते हैं उसकी बात आ जाती है ना फ्यूचर पॉइंट की, तो नो सर, नो सर। सर सेविंग वॉलेट में नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक हो गया। नहीं, बल्कि यहाँ पर टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर किसी दूसरी स्लाइड पर समझा दूँ। यहाँ पर अक्सर जो है बाज़ औक़ात मैंने लोगों की बड़ी इंसल्ट होते देखी इस पॉइंट के ऊपर, उनको नहीं पता होता और फिर बड़ा शर्मिंदा मुंह निकाल लेते हैं कि सर जी हमें पता नहीं था इस चीज का। यहाँ पर देखें, कोई सफेद सी स्लाइड है ना, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें, बिल्कुल सिंपल है। याद रखें 3000 वाला अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को ज्वाइन करवाया, ठीक है, तो इसका जो 30% बनेगा ना वो 3000 रुपए से नहीं निकलेगा, 3000 वाले में से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 3000 वाले से किसी को ज्वाइन करवाया तो 3000 वाले पैकेज के अंदर 23 पॉइंट्स मिलते हैं, 23 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, और हर पॉइंट्स इक्वल 100 रुपए। ठीक है, मतलब 23 पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 रुपए। ठीक है, आपने 3000 वाला पैकेज स्टार्ट करवाया तो आपको 23 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट कितने के बराबर है, 100 रुपए के बराबर है। ठीक है, अब 2300 में से जो आप 30% निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वो तकरीबन बनेगा 690 रुपए। ठीक है, मतलब एक बात याद रखिएगा, कंपनी आपके पैकेज के मुताबिक आपको कमीशन नहीं सेंड करती, कंपनी बिजनेस वॉल्यूम के मुताबिक आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपने 3000 वाले से स्टार्ट किया, आपको 23 बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे। हर एक बिजनेस वॉल्यूम कितने के बराबर है, 100 रुपए के। अगर 23 है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2300 रुपए। ठीक है, 2300 में से आप माइनस करें तो कितना निकलेगा, 690 रुपए। ठीक है, तो याद रखें कंपनी पॉइंट्स के ऊपर आपको कमीशन देती है, पैकेज के ऊपर कमीशन नहीं देती। ठीक हो गया। अच्छा, 3000 वाले पैकेज के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 23। अच्छा, इसी तरीके से अब एक बंदा कहता है कि मैंने 7000 वाले में से जो है 30% निकाला है, वो 7000 में से 30% नहीं निकालेगा, वो क्या करेगा, 46 में से 30% निकालेगा। ठीक है, मतलब 4600 उसमें 30% को निकाल दे। ठीक है, यहाँ पर कितने पॉइंट्स बन जाएंगे, 4600। अच्छा, उसके बाद अब 12000 वाला पैकेज है, यहाँ पर क्या होगा, वो 12000 में से 30% नहीं निकालेगा, बल्कि 12000 के अंदर कितना बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, 69 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, 69 पॉइंट्स। ठीक है, हर पॉइंट इज इक्वल टू 100 रुपीज, 6900 पॉइंट के अंदर वो 30% निकालेगा। 17000 वाले के अंदर कितना मिलता है, 92 बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, हर बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 रुपीज, 9200 में से 30% निकाले, मतलब वो पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने कमीशन निकालना है, पैकेज की कीमत के ऊपर आप लोगों ने कमीशन नहीं निकालना। ठीक हो गया, आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से जो है इनके पॉइंट्स आप लोग याद रख लें। ठीक है, 3000 वाले के अंदर कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 23। ठीक है, आपने किसी को ज्वाइन करवाया, आपको पॉइंट्स मिलेंगे 23। 7000 वाले से आपने किसी का आगाज करवाया,
आपको 46 बिजनेस वाले मिलेगा, 46। ठीक है, आपने 12,000 से किसी को स्टार्ट करवाया, आपको 69 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपने 17,000 से स्टार्ट करवाया, आपको 92 पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन पॉइंट्स का कमाल देखिए आगे। ठीक है, यही पॉइंट्स तो होते हैं जो आपको जीरो से हीरो में बदलते हैं, आपको प्रोफेशनल पर्सन बना देते हैं। ठीक है, इतनी पावर है इन पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें, अब हमारा पहला पहला लेवल आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने बिल्कुल शॉर्ट से जो है ये अयूब भाई ने मुझे एक स्लाइड बना के दी थी। यहाँ पर देखिए, पहला पहला लेवल है हमारा ब्रॉन्ज का। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ब्रॉन्ज का। अब ब्रॉन्ज लेवल को अचीव करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए आपको? 460। अगर आप इस लेवल को अचीव कर लेते हैं तो महीने के आप 10 से 15,000 पे इनकम कमा सकते हैं। काम करें या ना करें, मंथली 10 से 15,000 पे आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी आपको 460 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, अब ये 460 पॉइंट्स कलेक्ट कैसे करने हैं? आपके पास एक पर्सन है। ठीक है, आपके पास एक पर्सन आ जाता है ए। ठीक है, ये मैंने ए को लिख दिया। ए क्या करता है? 3,000 वाले से स्टार्ट करता है। ठीक है, आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 23। आपके पास एक पर्सन आ जाता है बी। बी क्या करता है? एक 12,000 से स्टार्ट करता है। 12,000 के अंदर मैंने क्या बताया था, कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 69। ये लें, एक पर्सन आ जाता है 17,000 से स्टार्ट करना जी। ओके जी, 17,000 से स्टार्ट करो। ये सी, इसने 17,000 से स्टार्ट किया, कितने मिल गए? 92 पॉइंट्स। इन टोटल को कैलकुलेट कर लो, इन टोटल को कैलकुलेट कर लो। जितने कैलकुलेट करेंगे, जैसे 460 पॉइंट पूरे होंगे, कंपनी 3,000 का रिवार्ड देगी, और उसके बाद 460 पॉइंट्स के ऊपर आपका जो पहला रैंक हो जाएगा वो ब्रॉन्ज हो जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद काफी सारे लोग कहते हैं कि सर हमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर पॉइंट्स मिलेंगे, हमारी जो टीम काम करेगी उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। छोटी सी एग्जांपल देता चलूं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को ज्वाइन करवाया, ए ने बी को ज्वाइन करवाया, तो होगा क्या? बी ने फॉर एग्जांपल 3,000 से स्टार्ट किया, तो ए को कितने पॉइंट्स मिल गए? 23। बी ने सी को ज्वाइन करवाया, बी ने सी को ज्वाइन करवाया 3,000 वाले पैकेज से, तो बी को भी पॉइंट्स मिले, ए को भी पॉइंट्स मिले। सी ने डी को ज्वाइन करवाया, सी को भी पॉइंट्स मिले, बी को भी मिले, ए को भी मिले। ठीक है, डी ने ई को करवाया, ई ने एफ को करवाया। वो पहले पहले वाले जो 5% थे जिसके लिंक से वो जुड़ा था, उस पर्सन को जब तक इकोनॉमिक्स इस दुनिया के अंदर है उसको पॉइंट्स आते रहेंगे, उसको पॉइंट्स आते रहेंगे। अकेले नहीं इकट्ठे करने। आपकी जो टीम बनेगी आगे, वो जितना भी काम करेंगे उसकी भी कंपनी क्या करती है? आपको पॉइंट्स प्रोवाइड करती है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है? आपने पहले रैंक को क्लोज किया 460 पॉइंट के ऊपर, दूसरा रैंक कौन सा आ जाता है? सॉरी, 460 पॉइंट के ऊपर आपका रैंक क्लोज हुआ, $30 का रिवार्ड मिल गया, हर महीने 10 से 15,000 पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर हम आ जाते हैं सिल्वर रैंक के ऊपर। सिल्वर रैंक के ऊपर क्या होता है? अब आपको कितने पॉइंट चाहिए? 920 पॉइंट चाहिए। अब काफी सारे लोग कहते हैं हाँ, शुरू से बनाने पड़ेंगे हमें ये पॉइंट्स। नो भाई, आप आपके 460 से आगे स्टार्ट होंगे। अब आपके पॉइंट 460 से आगे कंटिन्यू हो गए। ठीक है, ये 460 पॉइंट पहले आपके पास पड़ा था। अब क्या होता है? आपके पास और पर्सन आ जाते हैं। अब क्या होता है? आप उनको अपने टीम में शामिल करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं। जैसे आपके 920 पॉइंट होंगे, अब क्या होगा? कंपनी आपको $6,000 का रिवार्ड देगी, $60। ठीक है, और महीने के 20 से 25,000 पे रैंक के ऊपर मंथली आप इजीली इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर गोल्ड रैंक है। गोल्ड के ऊपर 2300 पॉइंट, 920 से आगे कंटिन्यू होंगे, शुरू से नहीं, आगे से। ठीक है, 920 के आगे से स्टार्ट हो जाएंगे। गोल्ड के ऊपर 2300 पॉइंट, 15,000 का रिवार्ड देगी, 40 से 45,000 पे इजीली आप इस रैंक के ऊपर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस रैंक से गुजर के गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और इसके ऊपर इनकम आती है। आप काम करें या ना करें, आपको परमानेंट इनकम आ रही होती है। अगर आपने मेहनत की है, सीरियस होकर अगर आपने इस रैंक को क्वालिफाई किया, आप इजीली अच्छी महीने के 40 से 45,000 पे काम करें या ना करें, वर्किंग ना करें, इजीली 5 से 6 मंथ अगर आपने दबा के काम कर लिया, ठीक है, आप इस रैंक को क्वालिफाई कर जाते हैं। वो काफी सारे ऐसे लोग भी हैं हमारी टीमों में जिन्होंने 3 साढ़े 3 मंथ के अंदर जिन्होंने क्लोज किए। आप भी कर सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर है प्लैटिनियम, 6900 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो क्या बोलते हैं इसको, होंडा बाइक। 6900 पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है? आप इसके ऊपर इजीली 70 से 80,000 रुपए मंथली घर में बैठ के इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लैटिनियम के ऊपर आपको मोटर बाइक कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद ग्लोबल एम्बेसडर, नहीं सॉरी, 5वें नंबर के ऊपर आ जाते हैं 9200 पॉइंट। ठीक है, 9200 पॉइंट के ऊपर एम्बेसडर का रैंक आप अचीव कर जाते हैं, 1 लाख प्लस जो है आपको इजीली इनकम आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? एप्पल का मोबाइल कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ग्लोबल एम्बेसडर में 32,000 पॉइंट चाहिए, टूर मिल जाता है, इंटरनेशनल टूर आपको। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टोटल 3 लोगों ने इंटरनेशनल टूर भी किया है। ठीक है, और इंशाल्लाह, और वो आगे कौन सा है जी? क्राउन एम्बेसडर के ऊपर 92,000 पॉइंट चाहिए आपको। 92,000 पॉइंट चाहिए। इसके ऊपर क्या होता है? कंपनी मेहरान गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है, 7 से 8 लाख रुपए मंथली इस रैंक के ऊपर आपको इनकम आ रही होती है। लास्ट में राउल क्राउन एम्बेसडर, इसके ऊपर 4,60,000 पॉइंट चाहिए होता है आपको, और इसके ऊपर कंपनी जीएलआई या होंडा सिटी गाड़ी जो है आपको प्रॉपर जो आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसके ऊपर महीने की जो आपकी इनकम होती है वो इक्विनेक्स कंपनी के मुताबिक अगर आपका 17,000 वाला पैकेज है तो आप इजीली जो है तकरीबन 21 लाख रुपए कंपनी की कैपेसिटी है। ठीक है, ये जो आप लोग हमारा जो प्रोजेक्ट है डीनेक्स का, ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। यहाँ पर कंपनी ने एक लिमिट रखी हुई है। अगर आप फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो महीने की आप 21 लाख रुपए इसके ऊपर कैपेसिटी है। और अगर आप ब्रांडिंग और फ्रैक्शनेशन के ऊपर आप काम करते हैं तो मंथली इस ब्रांडिंग के अंदर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो आप काम कर सकते हैं, महीने की जो कैपेसिटी है कंपनी की वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं 31 लाख रुपए। ठीक है, और प्रॉपर्टी की जो है इसकी अनलिमिटेड है। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप कहेंगे सर जी आज शेख चिल्ली वाले ख्वाब दिखा रहे हैं आप हमें,
ये मैं नहीं बताऊंगा। ओके, तो चैट बॉक्स ओपन है, किसी भी ब्रदर का एंड सिस्टर का कोई सवाल है किसी भी किस्म का तो वो कर सकता है, किसी भी टाइप का। जी अगर कोई पर्सन बोलना चाहता है तो क्या कर सकता है, वो बोल भी सकता है। मैं माइक ओपन कर देता हूँ अगर कोई पर्सन बोलना चाहता है। जी अपना हैंड रेज कर दे और मैं उसको बता देता हूँ। जी मोहम्मद हसनैन, जी ब्रदर माइक ओपन है आपको। जी हसनैन भाई, हसनैन भाई जल्दी करें, टाइम बहुत कम है ब्रदर। ओके जी, आई थिंक जो है जी मोहम्मद अयूब भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अयूब भाई। जी सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, आई एम गुड। जी सर, ये फीडबैक देने के लिए मैंने म्यूट करा, कोई क्वेश्चन तो रहा ही नहीं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी कि मैं यहाँ पर माशाल्लाह 93% बैठे हैं, तो मैंने कहा चलो ओपन करवा लें। कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं है माशाल्लाह। अमेजिंग ट्रेनिंग 2 पार्ट में कन्वर्ट तो हुई है। एक एक पॉइंट हमें क्लियर हुआ है, उम्मीद है कि हम सबको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल थैंक यू, इंशाल्लाह। बहुत एफर्ट है। थैंक ओके यू, ब्रदर, बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया। थैंक यू। ओके ब्रदर, वेलकम। जी यहाँ पर जो है और जी आयशा सिस्टर है, आयशा सिस्टर माइक ओपन है आपको, कोई सवाल है किसी भी किस्म का भी हम है हमारे पास 10-12 मिनट। जी आयशा सिस्टर माइक ओपन है आपका। ओके, यहाँ पर सैयद अकीदत फातिमा सिस्टर आपका माइक ओपन है। जी आयशा सिस्टर माइक ओपन हो गया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन। जी सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ रही है हमको। ओके सिस्टर, थैंक यू सर। ओके सिस्टर, थैंक यू। जी यहाँ पर सैयद और कौन सी सिस्टर है, अकीदा सिस्टर आपका माइक ओपन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन। जी सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर आपने यहाँ पे कमीशन का बताया कि 7 मिलता है लेकिन 9 नहीं मिलता, वो मेरा